खबर में खुश आमदीद। मेरे साथ आरमीद भट्टी साहब, तार मलिक साहब और मैं हूं सैयद काजी। नाज़रीन, कुछ खबरें। वज़ीर-ए-आज़म ने अपोजिशन के खिलाफ क्या प्लानिंग कर रखी है? बड़े चेस्ट के क्लोज रखे हुए हैं कार्ड्स उन्होंने। उनके करीबी साथी भी पूछ रहे हैं मगर वो कुछ बता नहीं रहे, मगर हैं बहुत ही कॉन्फिडेंट। इसके बाद इसके अलावा इत्तेहादियों ने क्या सोच रखा है? क्या किसी ने कोई ट्रेन मिस कर दी है? शायद जो चौधरी साहिबान के हवाले से ये कहा जा रहा है। अलीम खान और जहांगीर तरीन लंदन में है, किन शख्सियात से उनकी मुलाकात होगी, यह क्या मामला है? और हुकूमत बैरूनी साजिशों की बात भी कर रही है। आखिर कौन सी बैरूनी ताकतें मुलविस हैं और ये शख्सियात के नाम भी आएंगे या नहीं आएंगे? भट्टी साहब, पहले तो ये कि साहब की आज की तकरीर भी बड़ी हार्ड हिटिंग थी और ख़ासी एग्रेसिव थी और कहीं से नहीं लगता कि वो कोई काउंट डाउन हुए हैं या बहुत कॉन्फिडेंट हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, मैंने अखबारात में बहुत सी चीज़ों पर स्टोरी की है, लेकिन ये हालात नहीं कि मैं उनकी तशरीह इधर करूँ। वज़ीर-ए-आज़म का अख्तियार है, वो जो मर्जी लबो लहजा अख्तियार करे। वो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म है, काबिल एहतराम इमरान खान साहब। सियासतदानों को उन्होंने जो कहा वो तो उनकी मर्जी, लेकिन मैं इसको एतमाद नहीं समझता। मैं एक छोटा सा आदमी हूँ। ये जब आदमी जज्बात में आ जाए और अपने कंट्रोल पर, उसका अपने आप पर कंट्रोल ना रहे, तो ये गुफ्तगू होती है। वज़ीर-ए-आज़म का एक एक लफ्ज़ कीमती होता है। वज़ीर-ए-आज़म का एक एक लफ्ज़ कीमती होता है। उनके मुंह से निकले हुए अल्फाज, हमारा लीडर है ना वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, मुझे सारी बातें छोड़े जो उन्होंने जरदारी साहब के बारे में फरमाई, शहबाज साहब के फरमाई, फरमाई, उन्हें मेरे हाथ बंधे हुए थे, मेरे हाथ बंधे हुए थे। कभी ये मसला था, लॉकडाउन हो गया, मगर ये जंजीर खुल जाएगी। जंजीर बांधी किसने थी, ये इशू है। क्या इन्होंने खुद जंजीर तोड़ी है या उन्होंने जंजीर खोली है? मेरा पूरी तकरीर में मेरा अक्सर जुमले पे आके हट गया। इस पर मैंने जो इमरान खान साहब के इर्द गिर्द आजकल करीबी है 3-4 लोगों से मतलब पूछा। मैं कहा यार, ये जंजीर रक्स जंजीर पहनकर भी किया जाता है। वो आपके दौर की फिल्म है, तालिश की गालबा, जरका। तो अब मुझे इस लफ्ज़ पे मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर को इस वक्त अपोजिशन पे जितनी मर्जी उनसे इख्तलाफ राय करें, अल्फाजों का चुनाव बेहतर करें, इस वक्त उनके घर में जो आग लगी है, यानी कि पीटीआई जमात में, उन्हें साथ मिलाएं। आज भी जो मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, जो मोहतरम इमरान खान साहब से मिल के आए हैं पिछले चंद दिनों में, और आज भी जो उस्मान बुज़ार से, सारे के सारे ही खिलाफ हैं। उस्मान बुज़ार साहब ने वजारतें भी पेश की और अहम तरीन ऑफरें दी। ये हॉर्स ट्रेडिंग क्या छांगा मांगा होता, क्या नहीं होता, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन अगर वज़ीर-ए-आज़म, ये तो बात जाहिर हो गई है, अदम एतमाद नाकाम हो जाती है, तो मुझे लगता है सियासतदानों के अलावा किसी और की भी शामत आएगी। अच्छा, जरा सुनते हैं खान साहब ने सीधा जो बातें की हैं, हम कुछ चीज़ रखी हुई, सुनाइए जी। अदम एतमाद असेंबली के अंदर हमारे खिलाफ दर्ज कर दिया। इन्होंने वो काम किया है जो मैं अल्लाह से दुआ मांग रहा था कि ये करें। ये उधर फंस गए हैं जिधर सिर्फ ये इनकी अदम एतमाद की तारीख फेल होगी। कप्तान ने आगे की तैयारी की हुई है। अदम एतमाद की तारीख जब इंशाल्लाह जब हम जीतेंगे, उधर मैं रुकूंगा नहीं, मैं इनके पीछे जाऊंगा, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। ये क्या तैयारी लगती है आपको? क्योंकि जो बज़ाहिर क्राइम नजर आते हैं वो बिल्कुल उसके बरक्स हैं जो खान साहब कह रहे हैं। भाई साहब देखें, हम मजाक आप कर लें अपनी, हम जमहूरियत का एक हिस्सा है। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे यहाँ कवानीन होते हैं। हमारे यहाँ वज़ीर-ए-आज़म अकबर बादशाह मुग़ल आज़म नहीं है कि वो जो कुछ करेगा वो किसी को फांसी दे देगा, किसी को माफ़ कर देगा, किसी को सज़ा देगा। मैं समझता हूँ ये टोन जो है ना, ये बड़ी गैर मुनासिब है। 2022 में चाहे जो मर्जी आप पाकिस्तान का मजाक उड़ाएंगे, हमारे सियासतदानों में वो मेच्योरिटी नहीं है, हम लोग लॉ के लोग नहीं है, मगर वज़ीर-ए-आज़म का ये काम नहीं कि मैं छोड़ दूंगा या मैं नहीं छोड़ूंगा। वज़ीर-ए-आज़म का काम है कि एक आइन है, एक कानून है, उसके मुताबिक काम करे। 3.5 साल आप ड्यूटी बाउंड थे, आपने मेरे पे रहम नहीं करना था, मेरे पे एहसान नहीं करना था। 3.5 साल आप ड्यूटी बाउंड थे कि इस मुल्क में जिसने कानून के ख़िलाफ़ काम किया है, मनी लॉन्ड्रिंग किया है, इस मुल्क के साथ ज़्यादती की है, उसको कटहरे पे लेके जाएं, उसके लिए अदालत ने फैसला करना है। मेरा ख्याल है कि इमरान खान पे 2 बड़े शदीद प्रेशर है, 3 शदीद प्रेशर है। बड़ी मुख्तसर बात करूँगा। सबसे बड़ा प्रेशर, अपनी पार्टी टूट गई, इस पर बहस ही कोई नहीं है, मैं लंबा टाइम नहीं लेता। इत्तेहादी सारे ये देख रहे हैं कि ये गया तो हम भी गए। और तीसरा
दूसरा फियर जो मुझे लगता है फिर बहुत ज़्यादा उनके सर पे आ गया, वो गैर उनका जो केस है, गैर उनकी जो फॉरेन फंडिंग केस, वो भी प्रेशर आया फैसल वाडा से। फैसल वाडा का केस हालांकि रिलेटिवली इनसे बड़ा लाइट था, 1 सेकंड ही लगा उन्होंने फैसला किया जी आप ताहयात नाअहल है। तो खान साहब पे 3 मेरा ख्याल है वो जो प्रेशर है वो उनको अग्रेशन और अग्रेशन की पॉलिसी पे उतर है। इसी आपकी बात को आगे बढ़ाते हैं। वो कह रहे हैं मेरे पहले हाथ बंधे हुए थे, अब मैं खुल के जी सुनाएं। जो अब तक मेरे हाथ बंधे हुए थे, फंसे हुए थे, कभी ये मसला, मेरे अब हाथ, वो जो जंजीर बली हुई थी ना, वो अब खुल जाएगी। ये जंजीर खुल जाएगी। कल सब किसने बांधा था? एक वजीर आजम, चीफ एग्जेक्टिव है मुल्क के, तमाम तर अख्तियारात उनके पास हैं और होने भी चाहिए। इस दौरान कौन सा बड़ा अपोजिशन लीडर काबिल एहतराम है जिनको इमरान खान साहब के दौर में गिरफ्तार नहीं हुआ? नवाज शरीफ साहब ले लें, शहबाज शरीफ, आसफ अली जरदारी साहब, फरयाल साहब, सलब एहसन इकबाल और दीगर। अब ये जंजीर खुल जाएगी और मैं पीछा करूंगा। इससे ज़रा मेरी आप रहनुमाई फरमाएं। आप अल्फाजों से अच्छा खेलते हैं, क्योंकि मैं खेलूंगा तो खेल खराब होगा, क्योंकि मुझे पता ही। और आप चाहते हैं कि मेरा खेल खराब हो जाए तो अड़ा ना हो? नहीं, हाँ, आप जरा लफ्ज़ों को अच्छा इस्तेमाल करते हैं ना। एक होता है ना आयत तशरीफ रखे, एक होता है बै मर भी जा, आयत तशरीफ रखे। मैं भट्टी साहब आपकी साथ नहीं कर देता हूँ। मुझे इसकी बात ये समझ आ रही है कि जंजीर एक प्रोटोकॉल है। मैं वज़ीर आज़म हूँ, रियासत का नुमाइंदा हूँ, सबका वज़ीर आज़म हूँ। इसकी ये एक इंटरप्रटेशन हो सकती है, जब मैं इस ओहदे पर नहीं रहूँगा तो मैं असल इमरान होऊंगा और मैं अपोजिशन वाला होऊंगा, मैं कंटेनर वाला होऊंगा। यही टोन है, मुझे तो ये समझ आदमी है। मलक साहब, आप बरतानिया दौर के हैं। इस वक्त उनको ऑफर देने के लिए आज जो लंडा बाजार लगा हुआ था सीम ऑफिस में, जितने जो लोग गए हैं ना, उनसे पूछें क्या क्या ऑफर हुई। जब आप इक़्तिदार में नहीं होते तो आपको कहने पे कोई एक क्लर्क नहीं बदलता। इस शहबाज शरीफ, जबकि ये वज़ीर आज़म इक़्तिदार में थे, इमरान खान साहब, उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था अगर मुझे नैब बुलाएगी तो मैं लाखों या हज़ारों बंदे लेके जाऊँगा। अपोजिशन में जाकर मासूम तकरीरों के मैंने अपनी कोई 30 साल से ज़्यादा जर्नलिज्म की ज़िंदगी है, पहली दफ़ा किसी प्राइम मिनिस्टर को ये अल्लाह का शुक्र अदा करते देखा है कि मेरे खिलाफ अदम इत्मीद आई है। अच्छा, फिर मैं आप पॉइंट ही नहीं समझ, मैं फिर वो समझने में आज़ाद होने जा रहा हूँ। नहीं, इतने वो भोले नहीं है। जिस तरह इक़्तिदार लिया ना, फिर मैं 25 जुलाई से पहले 3 महीने से शुरू हो जाऊँ। कैसे 25 जुलाई 2018 उसको भी छोड़ दें? बहुत एग्रेसिव है, मान लिया, हक है इनका। अगर अब तो फिर ये स्पीकर को कहते सुबह ही बुला, अदम एतमाद 14 दिन तो उन्होंने देने हैं, सुबह ही फैसला करा लेते हैं। कोड़ा वो तो कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं, नहीं कह नहीं रहे, वो नहीं बुला लेते हैं साहब कह रहे हैं। लेकिन ये स्पीकर का अख्तियार ये है कि पहले दिन भी बुला सकते हैं और 14 दिन भी। ये सुबह अदम एतमाद ताकि कल रात को इस वक्त तक खेल खत्म हो चुका हो, अदम एतमाद ने काम हो जाए, छुट्टी क्यों है? अल्लाह से दुआ मांगे। पॉइंट तो है छोटा या नहीं बहुत बड़ा, छोटा नहीं आपकी खबर। अभी तो कल आई, मुमकिन है जल्दी बुला लें। जरदारी साहब के बारे में कुछ नहीं, वो जो शुक्र अदा कर रहे हैं, मैं तो उस पर अपनी रिमार्क्स हो सकता है बुला लें कल। कहता खुदा का शुक्र कर भाई जिसने ये गाय बनाई। पहला मेरा टारगेट होगा, जो मेरी बंदूक की नशिस्त पे बड़ी देर से बनाया हुआ, वो है आसिफ अली जरदारी। आसिफ जरदारी, तुम्हारा वक्त आ गया। हर जगह ये पीछे फिरता है, पैसे के टोकरे लेके। 20-20 करोड़ की इसने रकम हमारे लोगों को खरीदने के लिए रखी हुई है। मुझे मेरे मेहमान ने कल आके बताया जी, मुझे उन्होंने 20 करोड़ रुपया ऑफर किया। मैंने कहा ले लेना, पकड़ लो पैसे, हराम का पैसा पकड़ लो, और उसके बाद कोई पनाहगाह खोल देना, कोई लंगर खोल देना, यतीम खाना खोल देना, स्वाब में लगा तुम्हें। तो ये भी मतलब है कि आप समझते हैं गलत बयानी है ये जो कह रहे हैं? वो नहीं, गलत बयानी है नहीं। वैसे बकौल जो इन्होंने कानून बनाया उसके मुताबिक तो आसिफ अली जरदारी इन पे केस कर सकता है, मगर असल सवाल ये नहीं है। असल बात ये कि आप अग्रेशन बेच रहे हैं। खान साहब, मुझे लग रहा है कि वो जो उनका वोटर था ना, जो वो अभी 22 साल पीछे चले गए, उनका ख्याल था 90s वाला, क्योंकि मैंने उनको कवर किया एज ए रिपोर्टर जब बिल्कुल ये स्टेटमेंट ऑफ आपके ख्याल में 30 साल जर्नलिज्म में आप मुझे ये बताएं, सेनेट के इलेक्शन हो या नो कॉन्फिडेंस हो, उसमें नोट शोट शुरू होते लगते हैं? मेरा हाल हमेशा होते हैं। इस पे तो आप बड़ी सब समझते हैं, माल लगता है, चलता ही। आपके कायद नवाज शरीफ से छांगा मांगा भूल गए। अब मेरा ख्याल है शायद छांगा मांगा आप भूल गए। ये नोटों की सियासत की खरीदो फरोख्त होती है, ये प्राइम मिनिस्टर साहब ठीक फरमाते हैं। लेकिन मेरी ये गुजारिश है, इन्हें एक बंदे ने कहा
कि 15 करोड़ की ऑफर है। जो इनके जहांगीर ग्रुप के नाराज हैं उनको कौन सी ऑफर है? वो तो बहुत देर पहले के बगावत कर चुके हैं। तो ये जो अरबों रुपए के फंड दे रहे हैं, आज एक अपना वजीर ममलूक को 2 अरब के फंड्स दिए हैं, वो फंड किस वो जो कुछ दे रहे हैं मैं नहीं बता सकता क्योंकि वो मेरा पैसा है, वो टैक्स पेयर का पैसा है, वो मानते नहीं है। भट्टी साहब वो टैक्स पेयर का पैसा है। सिर्फ जो सीएम ऑफिस में गुफ्तगू हुई है जो नारायण की, अगर ये गुफ्तगू लीक कर देना तो मैं इनको मान जाऊं। तो मंडी पूरी लगी हुई है मुख्तसर। मैं कह रहा हूं वो गुफ्तगू सिर्फ क्या क्या बुला के कहा होगा, चलें बताइए। कोई आप वही मेरा ले कोई डेवलपमेंट के फंड्स होंगे, पोजीशंस होंगी, सरकारी नौकरियां होंगी। ये एक ऐसा मौका है कि जहां पे उनसे उन्होंने गाड़ियां भी खोला नहीं चाहिए क्योंकि साढ़े खिलाफ नो नहीं काई साहब बात ये नहीं है, बात वो ये है कि आपने 22 साल वेर अब हम कहाँ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वतन अजीज है ना। आप उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आई है, वजीर साहब कहें ओए इतने गाड़ी खड़ी कर जा, तनख्वाह भी बंद कर दो, ये चाह रहे हैं। तो फिर वो एक नेक आदमी नहीं मैं 2 मिनट ठहर दें, मैं हरगिज दे रहा हूँ। वज़ीर आज़म साहब खुद फरमाते थे तरक्याती काम करप्शन है, मैं नहीं करूँगा। ये मेरे लफ्ज़ नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूँ अगर जो छांगे मांगे के बानी हमने कहा नवाज शरीफ साहब थे, हमने इस बात पे कोई इनकार किया। सहाफ़ियों को लिफाफा देना उन्होंने शुरू किया। आज भी बहुत सारे लोग फैज़याब हो रहे हैं नून लीग से, हो सकता है और जमातों से भी होते हों, लेकिन मेरा मौक़िफ़ ये है कि आप एक बंदे का कह रहे हैं जो 3 ग्रुप पूरा साथ गया, अलीम खां पूरा गया, उनको किसने पैसे, उन्होंने तो इन पे पैसे लगाए हुए हैं जो हिस्ट्री बताती है मुझे, मेरे लफ्ज़ नहीं है, जो मुझे हिस्ट्री बताती है। तो क्या वजह है कि इस घर को आग लगी घर ही के चिराग से? क्या आप क्या समझते हैं इमरान खान साहब किसी के लिए ब्लैकमेल ना होते अच्छी बात है ना, किसी को भी ना देते, लेकिन क्या लीडर का काम नहीं सबको साथ लेके चलना? कि आप समझते हैं कि नहीं ज़रूरी है जो दिल करे करे? साथ लेके नहीं चलेंगे तो वी विल गो डाउन, वो तो कोई ऐसी बात नहीं है। मगर साथ लेने के राजुल वक्त तरीके क्या है कि मलिक साहब मैं एक बड़ा नेक आदमी हूँ, मैं आपको कोई फायदा तो नहीं पहुँचा सकता, पर तुसी वोट मैनू देना है। चलो चलो काजी साहब निकलें, टेबल पे रखें क्या है कभी सर ये जो अग्रेशन कर रहे हैं, क्या है ये जो अग्रेशन होता है ना, ये बड़ा अपना पॉलिटिकली बड़ा सोच समझ के इस्तेमाल करना है। अगर आप एक तरफ अग्रेशन दिखा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि मेरा इत्मीनाद है, फिर आपका कराची जाना नहीं बनता, फिर आपका लाहौर आना नहीं बनता। मगर मैंने कुछ सुना है, एक सेकंड दिखाएं ना, कॉन्फ्रेंस दिखाएं, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं ना। आप कराची भी जा रहे हैं कि जी ये नहीं बनता, ये नहीं बनता, ये मेरा वोट साथ नहीं देना। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म है जो बहादुराबाद गए हैं एमक्यूएम के, सुन ले फिर सुन ले की बात है यार, किसी को पहले भी जाना चाहिए था। चलो किस लिए गए ये भी बताएं। मौका दे दो, अगर ये जाके उनसे वोट मांगते हैं तो उनका हक नहीं अपनी शर्तें रखना। बिल्कुल, किस खाते में ये वोट मांग रहे हैं? मैं आपको कह रहा हूं कि ताहिर मलिक ये अपने 7 वोट मेरी झोली में डाल, गिव एंड टेक है, बिल्कुल सही है। आप भी लोगों से वोट लेकर आए हैं, इसका आप बात करें तो ब्लैकमेल है। मैं आपसे फेवर मांगू तो मैं राइट, यार ये कौन सा कानून है? सही बात। अब आप मैं ये नहीं कह रहा, बिल्कुल वो मांगे, मार्केट इकॉनमी है भाई। आप तो इस बाजार, इसे मैशियत बाजार कहते हैं लोग, मैं इसे बाजारी मैशियत कहता हूँ। यहाँ तो बंदे से लेके सारा सामान बिकता है, हम तो शुरू से यही कहते हैं। जरा सुने शहबाज शरीफ साहब के बारे में कुछ उन्होंने कहा है, सुनाओ भाई, चलाएं। मकसूद चपरासी वाला कौन है? वो मकसूद चपरासी वाला, मकसूद चपरासी वाला शोबाज, जूते पॉलिश करने वाला, बूट पॉलिश करने वाला, मकसूद चपरासी वाला। तुम्हारा टाइम भी आ गया है, तुम्हें पता है कि अगले 3 महीने के बाद तुम पूरी तरह जेल में डालोगे। जबान तो मेरे ख्याल में अच्छा कादी साहब, आप साहिब इल्म हैं, उस्ताद रहे हैं, टीचर हैं, उस्ताद बाप का दर्जा रखता है। मलिक साहब आप भी पढ़ाते हैं। मैं हैरान हूं कि आप लोग इस ज़बान को डिफेंड कर रहे हैं। मौलाना जो भी होंगे उनसे इख्तलाफ मैंने भी 1000 दफ़ा किया। फजलू यार नहीं मुनासिब, ये एक आप कह नहीं अंदाजा कि साबिक सदर, आप उनसे इख्तलाफ राय 1 अरब दफ़ा करें। जरदारी तू चोर है, मैं सीट पे हूँ, तेरा निशाना है। यार शिकारी मेरे नैन, तू मेरा निशाना। भाई आप सिंगर नहीं है, आप वज़ीर आज़म हैं। आप सोचें कि आप क्या अल्फाज कह रहे हैं, आपके लफ्ज़ निकले हुए कौम के लिए एक रास्ता है। मेरा मौक़िफ़ ये है जितनी मर्जी कार्रवाई करे। मैं आपको बताऊं, साफ़ी भी इंतकाम का निशाना बने हुए हैं और बहुत ज़्यादा पॉलिटिशियन भी बने हैं, लेकिन हम फिर भी पर्सनल नहीं होते। हम हर एक के साथ साहब कर रहे हैं, जी कर रहे हैं। इमरान खान साहब को अख्तियार है कानून पे इम्प्लीमेंट कराने का, लेकिन मेरी नज़र में अल्फाजों का इस्तेमाल बेहतर भी हो सकता है।
और भट्टी साहब ये जो बूट पॉलिश का मतलब है, ये भी कोई मैं समझता हूँ कि हमारी सियासत में, हमारे यहाँ जो उर्फ़ आम में इसका मतलब है वो अच्छा नहीं है। वो पाकिस्तान की रियासत के साथ जुड़ जाता है। वो भी कैसे, जैसे आप ताकत के साथ आप काम कर रहे हैं, रियासत की खूबसूरती है वो तो न्यूट्रल होती है। अगर आप इक़्तिदार हासिल करने के लिए, गलत फेवर लेने के लिए बूट पॉलिश करते हैं तो ज़्यादती है, लेकिन रिज़्क़े हलाल कमाने के लिए बूट पॉलिश भी बुरी चीज़ नहीं। बिल्कुल सही है। जो बूट पॉलिश करते हैं मुझसे और आपसे 10 गुना मेहनत कर रहे हैं, हम एसी में बैठे हैं, 48 टेम्परेचर में लोगों के जूते पास करते हैं, मैं इसको भी बुरा नहीं कहता जो रिज़्क़े हलाल कमाता है। ये तो किसी और तरफ इशारा कर रहे हैं। पता नहीं, फिर ये कादी साहब बता सकते हैं। आजकल कादी साहब ना आप बड़े गहरे हैं, जहाँ पेनिट्रेशन आपकी है ना। नहीं, मेरी कोई साहब उनके तो नंगे पाँव आज करिए जिनके बूट पॉलिश कर रहे हैं। असल में ये एक इमरान खान हो या कोई और आदमी, ये एक नफ्सियात है कि मेहनत कश जो अपनी रिज़्क़ के हलाल कमाता है, हमने इस बात को भी निशाना बनाया कि एक मेहनत कश थे इनके वालिद। हाँ, बड़े घटिया थे ये। देखिए मैं बड़ी साहब, आपने बात पूछी तो मुकम्मल। अच्छा, माफ़ी चाहता मैं छोड़ गया। जब फारूक लगारी साहब ने एक पीपल्स पार्टी के लीडर के बारे में कहा कि आपके वालिद साहब पकौड़े बेचते थे, तो मैंने एक टीवी पे बैठ के उनकी खिदमत में अर्ज़ की थी कि वो मेहनत कश था, हलाल की रोटी खाता था। आपके कुलीग्स की तरह असम्बलियों में बैठ के हमारे हकूक़ का धंधा नहीं करते थे, जबरदस्त हमारे राइट्स नहीं बेचते थे। जो जूते पॉलिश करके रोटी खाता है वो मुझसे ज्यादा अफजल और बेहतर है। मगर हम मेहनत कश की इज्जत नहीं कर सकते। हम तो वो जब जुलूस लेके आते हैं तो मार मार के बुरकस निकाल देते हैं। अब मैं आपको जवाब नहीं, ये ये शहबाज शरीफ साहब की मुबैना जो फौज के खुशामद है इनके मुताबिक, अच्छा, उसके लिए जो सिंबल इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक मेहनत कश का सिंबल इस्तेमाल कर रहे हैं। कादी साहब जो मेहनत करके नीचे बैठ के फुटपाथ पे बूट पॉलिश करता है और 5-7 रुपए 10 रुपए लेता है, वो अरब रुपए पे हराम खाने वाले से 1 अरब हाँ गुना बेहतर है अल्लाह के। अगर उसका काम बढ़ा नहीं, हम देखें कैसा आप ज्यादती ना करें। इसाक डार की हम नहीं तारीफ करते, उनके वाला साहब की पंक्चरों की या सैकड़ों की दुकान थी, उन्होंने तरक्की की। इसाक डार साहब बहुत अच्छी बात है, करोड़ दर्जे बेहतर आदमी थे इसाक डार। मैं उनका बताएं, हमने कभी तनकीद की पेंशनों पे। उस बंदे ने जो है वो कोई 92 का प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट नहीं बनाया था, वो अपनी मेहनत मजदूरी करके रोटी खाता था। हम सलाम क्या होता नहीं, चलती साइकिल रुक जाती है, वो चलती वो रुकी हुई साइकिलों को चलाते थे। ऐसे लोगों की इज्जत को सलाम करो जो इसके हलाल कमाते हैं। मैं बिल्कुल बुनियादी सवाल करने लोगों जिससे आपने प्रोग्राम शुरू किया। आप पाकिस्तान के वजीर आज़म हैं, आप ताहिर मलिक के वजीर आज़म हैं, आप भट्टी के वजीर आज़म, आप नवाज शरीफ के वजीर, ये इस पे तो कुछ शक है ना आपको? नहीं, कोई है मेरे वजीर आज़म। तो आप बताएं, ये मेरे वजीर आज़म, ये सब के वजीर आज़म, औरतों के, मर्दों के, पंजाब के, सिंध के, आप इतने पर्सनल अभी ये तो अपोजिशन में भी चलेंगे। साहब इसाक डार की तारीफ करें, उनका वालिद अगर कार साइकिलों का था तो कोई बुरी बात है। साहब मेरा ये सवाल, अगर इसाक डार ने SOR जारी किया या गलत किया, जो उन पे केस है उसका उन्हें सामना करना चाहिए। हमने तो मेहनत कशों के हकूक की हमेशा लड़ाई की और बात की है। काई साहब एक कमेंट में मुझे तो लगता है कि अपोजिशन में खान साहब आ गए और अपोजिशन इस वक्त हुकूमत में है। ये लबो लहजा तो ठीक है, ये अपोजिशन में जा रहे हैं, लिहाजा मेरा ख्याल है कि ये कोई गुड ओमन नहीं है। अच्छा। सुनिएगा फजल रहमान साहब के वाले से भी कुछ उन्होंने ऐसी जबान। फजलू सुन लो, क्योंकि मौलाना इसको कहना गुनाह है। तो फजलू मिस्टर डीजल तुम भी तैयार हो जाओ। तो जब नैब ने इसको बुलाया तो कहता मैं 2000 लोग लेके चला जाऊंगा। नैब को डरा दिया इसने। फजलू तैयार हो जाओ, ये जब फेल होगी तो उसके बाद अगर 2000 लोग तुम नैब के बाहर लेके आओगे, 1 लाख लोग मैं लेके आऊंगा। अच्छा काजी साहब, आप मुझे जवाब पोजीशन मोड में जा रहे हैं। काजी साहब नहीं, माफी चाहता हूँ, नहीं, अब थोड़ा सा आपको जरा मेरी भी गुजारिश सुननी थी। उन्होंने कहा फजलू तुमने कहा 2000, आप अगर फेल हुई यानी कि तरीके ना, तो मैं लाख लेके जाऊंगा। मुझे समझ नहीं आ रही, वजीर आजम नैब के दफ्तर हमला करने जाएगा, इसका तो ये मतलब है मैं लाख लेके जाऊंगा अगर फेल हुई, नहीं तो पूरा दोबारा। तुराब साहब जरा, काजी साहब मेरी बातों पर यकीन नहीं कर सकते, वजीर आजम ज्यादा साहब हैसियत, जरा दोबारा चलाए। आपने ये उनके लफ्ज सुनने हैं, अगर नाकाम हुई तुराब साहब जरा मेहरबानी करके दोबारा चलाए मोहतरम वजीर आजम साहब का। फजलू सुन लो, क्योंकि मौलाना इसको कहना गुनाह है। तो फजलू मिस्टर डीजल तुम भी तैयार हो जाओ। तो जब नैब ने इसको बुलाया तो कहता मैं 2000 लोग लेके चला जाऊंगा। नैब को डरा दिया इसने। फजलू तैयार हो जाओ, ये जब फेल होगी तो उसके बाद अगर 2000 लोग तुम नैब के बाहर लेके आओगे, 1 लाख लोग मैं लेके आऊंगा। अब मलक साहब आप जवाब दे दे, कह रहे अगर ये फेल हुई तो आप 2000 में लाख
क्या मतलब है इसका? देखिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि मुझे लग रहा है जैसे कि मुगलिया बादशाह जलालुद्दीन अकबर बात कर रहे हैं। आप एक निज़ाम के वज़ीर आज़म है, मैं कहता हूँ एक बंदा है 1000 बंदा है, आप 2000 बंदे नजायज़ लाएंगे ना, आप कानून का अपना आपके हाथ में है, पुलिस आपकी है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हम किस डार्क एज में रह रहे हैं। आप मेरी रहनुमाई करें। मौलाना साहब तो अपोजिशन में तो गलत किया, हमने उस वक्त भी तनकीद की कि सरकारी इदारों को धमकियाँ देना नामुनासिब है। मौलाना साहब ने जो कहा कि जी मैं दो, अब वज़ीर आज़म अगर वो कहते हैं नाकाम हुई, यानी कि नाकाम हुई, तो लाख बंदा ले जा के ये नैब के दफ्तर क्या करेंगे? मरियम ने चलो पथराव कर दिया नैब लाहौर में, नैब डर गई, नैब ने मरियम साहिबा को नहीं बनाया शायद, और मौलाना फजलुर रहमान ने धमकी दी नैब को, लेकिन वो भी डर गए। तो इमरान खान साहब अगर वज़ीर आज़म होते हुए लाख बंदा ले जाएंगे तो नैब कहाँ छुपेगी? मुझे तो मैं कंफ्यूज हो चुका हूँ। देखें इसको पर्सपेक्टिव में रख लें, थोड़ा सा प्लीज पर्सपेक्टिव में रख लें। पता नहीं वो करेंगे या क्या नहीं करेंगे, मगर इस मुल्क में रवायत क्या है? खाकान अब्बासी साहब थे ना प्राइम मिनिस्टर, तो नवाज शरीफ साहब जुलूस लेके लाहौर आए थे और यही लैंग्वेज थी, ये 5, ये जज, ये अदालतें, ये भाई रवायतें आपने कायम कर रखी है इस मुल्क में, उसी पे चल रहे हैं इमरान खान साहब। ये पहले नहीं हुआ, अपनी गवर्नमेंट में बैठ के अपना गुजरांवाला का जलसा किसने किया था? मगर इस नाम किसने लिए थे अपनी गवर्नमेंट में सिटिंग जर्नलों के, जजेस के? तो फिर क्या नवा काम हो गया? इसमें एक कमेंट मेरा भी कमेंट ले काई साहब, ये अग्रेशन भुट्टो से आप निकाल लें, सारी हिस्ट्री में निकाल लें, ये सब में अग्रेशन आया जाते वक्त, जब इनको यकीन हो जाता है मैं जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि इमरान खान ने एक्सेप्ट कर लिया कि आई एम गोइंग। मुझे तो ये नहीं लगता कि इमरान इतने गुस्से की जरूरत क्या से जाए, ये नहीं भट्टी साहब, इतने गुस्से की क्या जरूरत है? फैसला क्योंकि मैं तो पोलिंग डे पे, आपकी राय से मुझे बड़ा डर लगता है भट्टी साहब, आप थोड़ी थोड़ी राय दिया करें, ज्यादा राय नहीं। इतने गुस्से की जरूरत क्या है मुझे आप बताएं। मुझे एक ब्रेक, नहीं ये खबर तो ले लेंगे। नहीं मैं क्यों दूं, पागल हूं? रहने देना यार, खबर ले लें, कोई गाना सुनाओ। बात यह है कि एक ब्रेक है, मगर सवाल ये है कि प्राइम मिनिस्टर इसमें क्या बेशुमार अकबर आज़म होता है, बाख्तियार होता है या नहीं होता, ये हम आपकी समझ पे छोड़ देते हैं। आवाम से बेहतर समझ किसकी होती है? एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। भट्टी साहब इत्तेहादी भी नहीं मिल रहे और सुना पीर साहब पगाड़ा भी नहीं, इसने भी मुलाकात से उधर का कोई यह है तरीक़ाकार? देखें कादी साहब, गुजारिश है कि इमरान खान साहब ने जिन इत्तेहादियों को बना कर हुकूमत बनाई थी, एक भी ऐसा इत्तेहादी मुझे अभी तक नज़र नहीं आया जो ये खुल के कहे कि इमरान खान साहब के साथ पहले दिन से हम साथ थे, अगर अदम एतमाद कामयाब हुई तो हम इन्हीं के साथ जाएंगे। इत्तेहादी तो बहुत दूर की बात है, काफ लीग भी कोई वादा नहीं कर सकी। आज आप मलक साहब फरमा रहे थे पीर पगाड़ा साहब मिले नहीं, 3 बंदे उनके, 3 MNA जी उनके, बाप के कुछ लोग जरदारी साहब से बात हो चुकी है उनकी 100%। अब मुझे बताएं, उनको भी छोड़ दें यार, इनकी जमात में कोई 15 ग्रुप सामने आ चुके हैं, कोई तरीन ग्रुप, कोई अलीम खान ग्रुप, कोई बशीर ग्रुप, कोई छिन्ना ग्रुप। मुझे समझ नहीं आ रही कि इमरान खान इक़्तिदार में आके लोग अपनी पावर बढ़ाते हैं, क्यों इतने लोग इनसे नाराज हैं? इत्तेहादी तो नाराज है, अपनी सियासी जमात के लोग जो इनके बल्ले पर मुंतखब हुए थे वो क्यों नाला है? ये भी खान साहब को सोचना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि फिर मेरे पे इल्ज़ाम लगा दें कि जो ब्लैकमेल हो वो ये कर रहे हैं, जो इनके साथ हैं वो किस बेस पे साथ है। अच्छा मैं एक सवाल आप बाद में करता हूँ, पहले जो आमिर खान साहब की बात जो PM के वो जरा सुन लें, उन्होंने क्या बात की मुलाकात के बाद। देखिए, इस पूरी मुलाकात में एक लफ्ज़ भी अदम इत्मीनान के हवाले से बातचीत नहीं हुई, ना उन्होंने हमसे यकीन दहानी मांगी और ना हमने उनको कोई यकीन दहानी कराई है। हम जो भी फैसला करेंगे वो अपने अवाम, अपने वोटर्स, अपने शहर के हवाले से जो बेहतर फैसला होगा उसके मुताबिक फैसला करेंगे। हुकूमत के साथ खड़ी है। देखिए, हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं लेकिन ऑप्शंस खुले हुए हैं हमारे। हुकूमत के इत्तेहादी मगर हमारे ऑप्शंस खुले। इससे ज़्यादा काजी साहब आपने खुली ज़ुबान किया कि करेंगे, इसका मतलब अभी हमने फैसला अच्छा नहीं किया। मेरा एक सवाल और आपसे, इस वक्त PTI के अपने कितने हैं इत्तेहादी? निकाल भी दें तो 100 कितने 100 कितने देखें ना 159 के करीब जितने 160, उसमें तो इशू ये बना हुआ है वो उसमें तो किस में मैं पूरा सवाल कर रहा हूं। 160 आदमी इत्तेहादी सारे चले जाते हैं, 80 इनके हो गए, 40 पीपल्स पार्टी की हो गई, ये सारे गवर्नमेंट बनाते हैं और खान साहब की अपोजिशन में 160 बंदे बैठे होंगे और माइनॉरिटी गवर्नमेंट बैठी होगी। मैं एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो पेश कर रहा हूँ कि 160 बंदे की
आपके पास जहाँ फ्लोर क्रॉसिंग भी नहीं हो सकती। तो ये क्या सिनेरियो बनता नजर आता है? गवर्नमेंट बन गई, पीपल्स पार्टी की भी, मुस्लिम लीग नून की भी, बाकी सारे तादी भी चले गए। देखें एक बात तो पक्की है कि पीटीए नाम की कोई चीज़ नहीं, इस वक्त ये मेरी राय है, मैं आपको यार एमएनए तो है ना उनके, नहीं है ना, यही तो आप सर आपका हाइपोथेसिस ही आपका क्रॉस ओवर कर ले जाएंगे भाई। आप सर देखें इसमें कल जब पंजाब पे आ जाएंगे, फेडरल में आ जाए, ये आपके सामने पीटीआई 155 है ना, 155, मुस्लिम लीग नून 84, एमक्यूएम 7 है, पीपीपी के 56 हैं, एमएमए के 15 हैं। तो इसमें जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है वो पीटीआई है। अच्छा ये खबर चल रही थी कि पीटीआई के जो 155 एमएनए ने इनका एक ग्रुप बना हुआ था व्हाट्सएप पर, पता चला उसमें 50 बंदों ने अपने आप को ग्रुप से निकाल लिया। यार ग्रुप में निकाल दिया, पार्टी नहीं निकाल दिया। 18वीं तरमीम के बाद इन्होंने अगले इलेक्शन तक इस पार्टी में रहना। ऐसा मेरी आप गुजारिश, जो फेलियर मैंने कल भी आपसे गुजारिश की थी, खान साहब का कोई बाहर दुश्मन नहीं है, इनको ना इत्तेहादी डैमेज कर सकते, इनकी पार्टी नहीं है इस वक्त मेरी राय में, मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूँ, पीटीआई पूरी इस वक्त इंतशार का शिकार, शदीद इंतशार का शिकार। 155 बंदे उनके हैं अभी, और उसके बाद कोलिशन गवर्नमेंट बननी है, जो जब बननी है और किसने किसको मनाना है वो, और अगर वो बनती है तो माइनॉरिटी गवर्नमेंट बैठी होगी, और इतनी खौफनाक 155 लोगों की अपोजिशन भी बैठी होगी, महंगाई भी होगी, और वो सारा मुद्दा जो इस वक्त इमरान खान साहब पर पड़ रहा है महंगाई का, वो उन पे आ रहा होगा। जान की माल पाओ तो अर्ज करूं, अब नंबर 1 तो अगर 155 लोग जंगीर तरीन ग्रुप निकाल दें, दूसरे ग्रुप निकाल दें, क्या 155 लोग फिर भी रहते हैं? चलो मान लिया 100 रहते हैं। फ्लोर क्रॉसिंग किस पे होती है? वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद वोट देने पर। अगर कोई इसका साथ नहीं देता तो उस पर फ्लोर क्रॉसिंग नहीं लगती। असल देखना है मेरी नज़र में, आप कह रहे हैं कि ये लॉयल्टीज बदल करके आगे नई गवर्नमेंट के साथ चले जाएंगे? नहीं, खान साहब के साथ भी यकीनन कुछ रहेंगे और काफ़ी हद तक रहेंगे। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि पीटीआई ख़त्म हो जाएगी। अगर कोई कहे कि लोग तो ये भी कहते थे कि नवाज शरीफ चले गया, नून लीग ख़त्म हो गई, इस तरह पार्टी की वस्तुएं रातों रात चेंज नहीं होती। लेकिन कादी साहब, गुजारिश ये है कि ये मैटर नहीं करती पीटीआई। अब अगर ये हुकूमत बन गई अपोजिशन की, जो लड़ाई इनमें होगी ना, आप वो सोच नहीं सकते। मैं आपको वो खबर दे रहा हूँ, मेरी भी सुनिए, मैं वो खौफनाक खबर दे रहा हूँ कि उसकी लड़ाई की तैयारियां हो चुकी हैं। अरे ये क्या मुझे बात मुकम्मल कर लेना, आने देना, अदम एतमाद भी आनी है जब भी डेट होगी। मैं कह रहा हूँ ये सोतनों वाली सुलह है, माँ दी सहेली धी दी दुश्मन। ये जो अपोजिशन का भी इत्तेहाद बना है अननेचुरल है। ये मुखालफत बराए मुखालफत में बना है, किसी मकसद के लिए नहीं बना, किसी नजरिए पे नहीं बना, नजरिए पे नहीं कायम। तो मेरा नहीं ख्याल कि मेरी इतला है नवाज शरीफ आज भी कह रहे हैं 4 महीने से ज़्यादा नहीं होने, और मुल्क के दीगर हल्के बीमा पीपल्स पार्टी कह रहे हैं कि नए इलेक्शन हम इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैं तुसी कहते हो जरा इस तो बाद खुदा न खास्ता खाकम बदान गंद पैना है, वो हमें ये बुला देगा, वो ज्यादा होगा। मेरी राय है, हो सकता है यार, बिल्कुल। मैं कमेंट कर दूं, देखिए नवाज शरीफ की मैंने आपको 6 महीने पहले खबर दी थी कि नवाज शरीफ को 3 महीने लगे ये कन्विंस करते कि उसने कहा नहीं, अगर आपने नए इलेक्शन कराने फिर मैं आपके साथ चलूंगा। पहली बात, बिलावल ने आपके ये जो तकरीरें फरमा रहे हैं ना लॉन्ग मार्च में, आप 10 तकरीरें सुने, 9 दफ़ा बिलावल कह चुका है कि इसके बाद हम इलेक्शन कराएंगे। अपोजिशन जितनी मर्जी आप उन पे क्रिटिसिज्म करें, मेरी बात सुन लें, अपोजिशन को ये 300% पता है कि ये मुल्क नहीं चलेगा। पीपल्स पार्टी की अजीम लीडरशिप जो है अपने 40 एमएनए का वो कुर्बानी भी देगी, इलेक्शन और उसके बाद अपनी गवर्नमेंट सिंध में खत्म कर देगी। वेरी गुड, वेरी गुड। काजी साहब जान की माल पाऊं, क्योंकि उन्होंने कह दिया। नहीं, देखो उन्होंने फरमा दिया, वो हरूफ आखिर हो, और वो जब कह देते हैं फिर वो करते हैं। अच्छा सुन लेना, गुलाम साहब ने कहा फौरी इलेक्शन चाहते हैं। आसफ अली जरदारी ने फरमाया था नवाज शरीफ धरती के नासूर हैं, अगर मैंने अब इनका साथ दिया तो अल्लाह भी मुझे माफ नहीं करेगा। आप वो बात मान रहे हो कि ये बात मान रहे हैं उनकी? मैं तो मलिक साहब की बात ही मानता हूं, लेकिन मेरे साथ आपने मुखालफत तो करेगा, मैं आपकी राय का एहतराम करूंगा। फवाद चौधरी साहब की बात सुने थे,
172 लोग इन्होंने शो करने हैं। हमारे पास इस वक्त 179 से ज्यादा लोग इस वक्त जो है वो इमरान खान की हमायत करते हैं ऐवान के अंदर, और इस वक्त मुझे उम्मीद ये है कि हम 5 से ज्यादा आ जाएंगे तो हमारे पास टोटल तादाद जो है वो 184 के करीब जो है वो हो जाएगी। तो इसलिए जरूरी है कि ये अपने 172 अराकीन जो है वो असम्बली में लेके आए और शो करें, और उससे पहले मैं तो कहूँगा हिम्मत और जुर्रत का मुजाहरा करें, उन्हें मीडिया के सामने शो करें ताकि हमें एक पता भी चल जाए कि कौन किधर खड़ा है। मीडिया के सामने तो वही है ना, पूछे ये किसने किया आज तक, ये तो अपने पते वो आखिर वो सीधे नहीं शो करेंगे जो अंदर जाके होता है। लेकिन मलिक साहब एक मेरी बात मान लें, ये जो हुआ ये 3.5 साल का आपके सामने है, मगर आगे जो अजीम जो क़यादतें आ रही हैं, जो स्टालवार्ट्स आ रहे हैं शफाफ किस्म की और एक दूसरे से मोहब्बत करके नजरिए की बुनियाद पर इकट्ठे हैं, ये तो हमें लैनन बुला दिया है। मुझे तो कुछ और नजर आ रहा है, मुझे ना इलेक्शन नजर आ रहे हैं ना कुछ पॉलिटिकल हुकूमतें नजर, मुझे कुछ और नजर आ रहा है। गलत गला ना करो, ये सिस्टम इस तरह चल ही नहीं सकता, लॉजिकल बात है। ये टेक्नोक्रेट्स की जो कहानी चल रही है ये क्या है बड़ी साहब, ये तो हो ही नहीं सकता। मेरी राय आप डिसएग्री करें, मुझे ये नजर नहीं गैप का इल्म मुझे नहीं, मुझे गर्द चमक के साथ तेज आंधी के साथ बारिश तूफानी आती हुई नजर आ रही है। बड़ी खबर आ गई, खदशे में सैलाब का रेला भी है। सैलाब का गर्द चमक तेज आंधी के साथ सैलाब का रेला नजर आता है। डू यू थिंक कि मौलाना फजलुर रहमान अपने रजाकार बुला के गन्नों वाले रखें कि मेरे बंदे उधर जाएंगे? तो इस मुल्क की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ की भी किसी ने कसम खाई हुई है। क्या वो खाना जंगी करवा दें? ये अपने बात की जाहिर है जिन्होंने हमारी हिफाजत करनी है, हम उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर ख़राब ना हो। मुराद अली शाह साहब भी कुछ कह रहे हैं इनकाउंटर क्लेम्स के हवाले से, ये सुन लें। हमने किसी को नहीं कहा था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट खड़े हुए, आज आपको पता होगा 4 पीटीआई के मेंबरान ने उन्हें वोट दिया। तो जब हमने कहे बगैर ये 4 पीटीआई के मेंबरान इमरान खान से नाराजगी पे, देखिए इमरान खान ने जो इस मुल्क के लोगों का हाल किया है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एमएनएस की क्या पोजीशन होगी। लेकिन बड़ी साहब एक बात यह है, देखें जो कराची में एक बाकमाल दुनिया और मैं समझता हूँ एक फ्रांस और पेरिस बना है, उसकी वजह से आज 4 जो MPAs हैं उन्होंने इनको वोट दिया। आप यही समझते हैं? देखिए जो वो भी दिया, ये इमरान खान को सोच रहा होगा उनकी जमात के लोग अगर PTI ने बाइकाट किया तो वो वोट देने क्यों गए। और मैं बता दूं दूसरा, कराची से 5 MNA 1 2 3 4 5 तकरीबन इमरान खान से नाला है। अभी ये बात ब्रेक है, मैंने तो आपको पार्टी है, मगर सवाल तो वही है, क्या ये सब लड़ाई किसी नजरियात पे किसी अवाम के लिए हो रही है या किसके लिए हो रही है? ये भी हम आपकी ज़हन रसा पर छोड़ते हैं और वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। और दीगर खबरें, अलीम खान जहांगीर लंदन में है, क्या मामला हैं और हुकूमत बैरूनी साजिशों की बातें कर रही है। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बट साहब अलीम खान और जहांगीर तरीन साहब लंदन में हैं, इनकी मुलाकातें भी हो रही हैं। मेरा एक सवाल भी है, लेकिन पहले आप ये बता दें कि उनकी वो क्या अभी तक कोई बर्फ़ पिघली है या और मज़ीद सख्त हो गई है? देखें, आखिरी इतलात के मुताबिक जो लंदन राब्ता था उसके मुताबिक तो बर्फ़ कोई नहीं पिघली। अलीम खान साहब ना सिर्फ जहांगीर तरीन से मुलाकात करेंगे, एक और अहम तरीन शख्सियत भी है जिनसे वो पहले भी मुलाकात कर चुके हैं या राब्ता हो चुका है, इस तरह कह लें, जब वो नैब से बाहर आए थे। तो ये दौरा अहम है। लेकिन जहांगीर तरीन ग्रुप ने एक फ़ैसला किया है कि जहांगीर तरीन ग्रुप के जिन्होंने शुरू से कुर्बानियाँ दी हैं जहांगीर तरीन साहब के साथ, अगर वज़ीर आला होगा तो उनमें से होगा। इसका उन्होंने काफ लीग को, लेकिन अलीम खान नहीं होंगे। अलीम खान को भी रिफ्यूज़ कर दिया। मेरी इतलात के मुताबिक खुद जहांगीर तरीन साहब ने रिफ्यूज़ किया है। अब तो उनके पास जा रहे हैं, वो जो उनके बंदे कहते हैं, यकीनी बात है वो जहांगीर तरीन के साथ लम्हा राब्ते में है, वो उनकी मर्जी के बगैर तो नहीं देते, कोई भी बात करते। यही उन्होंने काफ लीग से आज मिलने गए थे, उधर भी मैसेज दिया है कि जी हम माइनस बुजदार होगा, लेकिन होगा जहांगीर तरीन ग्रुप से। लेकिन इसका फैसला जहांगीर तरीन करेंगे, वो किसी के हक में भी कर दे या उससे पहले शायद बसात ही लिपटी जाए। कोई बात नहीं यार, हम नई बसात खरीद लेंगे, बाजार से ले आए हैं। इतनी बड़ी खबर आपको पता नहीं चल रहा, जाम सिफाल अच्छा सुन रहे, मुझे आपकी समझ ही नहीं आ रही। कहते और ले आएंगे, होस्ट हैं हमारे, आप होस्ट हैं, आपको समझ नहीं आ रही। सवाल ये पैदा हो रहा है क्या इस किचकिच में, इस गड़बड़ में, इस गंद में पाकिस्तान किस तरह चलेगा? मुझे ये मैं आपको बताता हूँ
कि जब हुकूमत आएगी अपोजिशन की, अच्छा फिर क्या होगा? तो उस वक्त फिर जो इत्तेहादियों के जो एतराज़ात दूर करने के लिए हमें इससे 3 गुना बड़ी कैबिनेट बनानी पड़ेगी। अच्छा, वो रोज नाराज हो जाया करेंगे। 70 आज फरहान नाराज हो गए, यही हुआ ना 70 पे पहुंचे 3.5 सालों में यही हुआ। आज जनाब मुनसलाई साहब को वजारत दे दें। आज MQM वाले कहते हैं हम कराची के वहां लुटे पटे गए, मैंने 2 वजारत और दो। मुझे 1 मिनट दे दें, मैं जरा आपको चैलेंज बताऊं जो पाकिस्तान को फाइनेंशियल चैलेंज है। पहले तो देखें अच्छी बात है या बुरी बात है, पाकिस्तान की इकॉनमी विद इन कंट्री नहीं है, हम सारे फॉरेन डिपेंडेंट। 70 साल अपने मुल्क किस तरह चलाया। मार्च में IMF से आपकी निगोशिएशंस है और उन्होंने गन आप पे निकाले नहीं कि आपने प्रॉपर्टी की जो 3 साल पाकिस्तान में खुला काम रखा है, ये किस कानून से किया? आपने पेट्रोल क्यों महंगा नहीं किया? वो जो बैंकर्स, आपको पता है मुझसे ज्यादा क्या करना है। इसका मतलब है कि पेट्रोल को महंगा करने इमरान का कसूर नहीं था। वो तो सारी चीजें बाद में। अब FATF पे चलते हैं, सुनते जाए ना जरा। मैं जो प्रेशर आ रहा है जो पाकिस्तान में एक्सटर्नली फाइनेंशियल प्रेशर है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। FATF आपको उन्होंने फिर जून तक आपको फिर खड़ा कर दिया ना, जिंदा ना मुर्दा ग्रे लिस्ट में। आप 2022 में यूरोपियन यूनियन दोबारा बैठ रही है, GSFP जो आपको उन्होंने फैसिलिटी दी है, सुने ना, वो 2022 में उन्होंने रीथिंक करना है कि अगले 3 साल पाकिस्तान को ये बेनिफिट देना कि नहीं देना। और उस बेनिफिट का मतलब है 15 से 20 बिलियन डॉलर की पासिंग एक्सपोर्ट। ये 3 चीजों के साथ सबसे बड़ा बात सुने ना, आगे लास्ट फिक्रा ले लें। 130 डॉलर पे आपका पेट्रोल चला गया। आपने कहा जी हमने प्राइस नहीं बढ़ानी, 15 बिलियन डॉलर इजाफी मुझे बताएं ये कौन चलाएगा? मुझे हाल बताया। अब मुझे बताएं, इमरान खान को हटा देते हैं, ये सरदारी करे यार, मैंने बंदा दे दो जरा ठीक कर दे। कोई इनमें से तो कोई नहीं है। नहीं बताए ना, मैं बता रहा हूं। और दूसरी बात आप ये कह रही हैं कि इंटरनेशनल कंपल्शन की वजह से इमरान खान महंगाई कर रहे हैं, आप तो उसको बेल आउट कर रहे हैं। बड़ी साहब देखें, मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं या नॉट आउट करें। बात यह है कि हुकूमत जो भी आएगा, अब ये कांटों की सेज बन चुका है मुल्क। माजी में खाली इमरान खान को उसका जिम्मेदार करार देना नाइंसाफ़ी है। ये जो अपोजिशन आज महंगाई की बातें कर रही है, इन्हें भी आके महंगाई ही करना होगी। इनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। जब आप मोहताज हो IMF से, चले जब ये आ जाएंगे, अगर अदम कामयाब हो जाती है तो उस वक्त भी हम TV पे बैठे होंगे अगर नौकरी रही तो। अल्लाह खैर करे। तो ये मेरी बात सुन लें, ना ये गरीबों के लिए आए हैं, ना महंगाई की वजह से आए हैं। इनमें से जो महंगाई के बारे में बातें करते हैं वो खरबपति आदमी है। खरबपति आदमी को 20,000 वाले मुलाजम की मजबूरियों का क्या एहसास होगा? मुझे सिर्फ ये बता दें। महंगाई के बेनिफिशियरी हैं बराह रास्त। बिल्कुल, ऑफ कोर्स, क्योंकि इनके बैंकों के प्रॉफिट ऑफ मार्जिन 10 गुना बढ़ जाता है। चले ये सिनेरियो छोड़ देते हैं, आप वाले सिनेरियो पे आते हैं। मैं हूँ जी मेरा कौन सा सिनेरियो? मैं बताने मैं देता हूँ आपको। हमने अदम इत्तेमाद में इमरान खान को आउट कर दिया। अब मैंने आपसे भी वोट लिया, आपसे भी वोट लिया, आपसे भी सपोर्ट लिया। मुझे तो लगता है पाकिस्तान की 155 वज़रा की तो बनेगी, आपकी कैबिनेट बनेगी। ये तो किस तरह चलाएंगे पाकिस्तान? किस तो भट्टी साहब कल से कह रहे हैं कि हुजूर पोस्ट इमरान खान क्या करना है आपने? नहीं, इमरान खान ने भी क्या करना है ये भी मेरे इमरान खान ने तो कुछ नहीं किया, आपने मान लिया ना। और इससे पहले जो हुआ वो भी बहुत अच्छा था माशाल्लाह। वो जो 70 साल से आपने देखा, हमने जो यहाँ पे माशाल्लाह एक चीज में सिर्फ हमने पेरिस को लाहौर नहीं बनाया जाके, क्योंकि सानों बढ़न नहीं देता होते। लेकिन गाल है कि वो भी आपके सामने है। तो इसका मतलब ये है कि सारे अगर नॉन ऑप्शन है तो मैं जो यहाँ पीट रहा हूँ एक मामूली सा आदमी तालिब इल्म हूँ कि यार स्ट्रक्चर्स का प्रॉब्लम, बंदों का प्रॉब्लम नहीं है, मैशत के निज़ाम का इसका जो सिस्टम है इसको रीथिंक करें। तो मैं सारी गल करना कि साढ़े गले पे बताएं ना, मुझे बताएं, अगर आप IPPs का ये निज़ाम रखते हैं तो सारी जिंदगी ना आप पैसे दे सकेंगे, एक IPPs ही आपको लेके बैठ जाएगा, IMF को छोड़ ले बैठे, तो फिर उस पर कोई बात नहीं करता। इमरान रख लो, 2600 रुपए चलेंगे। ये खाक में वक्त ने करना है। 20 करोड़ आवाम गुर्बत, लाचार और जुल्म की चक्की में पीस रही है। ये हाक में वक्त की जिम्मेदारी है, इस निजाम से निकाले। ये है, हम दर से बात करते हैं और दुआ करके प्रोग्राम हमेशा खत्म करते हैं कि अल्लाह ताला वही करे जो हमारे लिए बेहतर हो। अच्छे प्रोग्राम में मिले, कल फिर मिलेंगे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।